आरिफुल्लाह अली साहब सहयोग को इस्तेमाल कीजिए और भरपूर तालियों के साथ सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि एक दफा दुरूद पाठ कर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले मेरे तमाम पार्ट PWD के जो एम्प्लॉइज यहाँ ड्यूटी साल अंजाम देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरी टीम की इज्जत अफजाई की। अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। उसके बाद जो यहाँ ऑफिसर हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम करने की इजाज़त दी, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एक मिशन था, ये एक जंग थी। किसी फर्द के खिलाफ जंग नहीं थी, ये सिस्टम के खिलाफ जंग थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वोट से, आप लोगों की वोट की ताकत से वो सिस्टम तब्दील हो चुका है। आपको शायद ये हमारे जो एक किताबचा था जिसे हम उर्फे में अपना सारे कानून उसी के अंदर थे, 1957 में बना था। 1957 से लेके आज तक उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं की गई थी। लेकिन बहरहाल अजीम वर्कर यूनियन ने पिछले दौर में भी कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल उसमें कामयाबी ना हो सकी। लेकिन बार बार अगेन एंड अगेन अगर आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे सब्र से, मेहनत से, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से काम पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं। शर्त यह है कि सब्र और मेहनत, लगन। तो दोस्तों, ये मेरा वो दफ्तर है जिसमें मैं रह के गया हूँ। मेरी यादें वाबस्ता हैं। मुझे आज ज़ाती तौर पे बहुत खुशी हुई यहाँ आके कि मैं अपने साहब का ऑफिस में आया हूँ। और मैं अपनी टीम और अपनी तरफ से ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि वैसे तो कोई काम अब पेंडिंग नहीं पड़ा, वो सारे अंडर प्रोसेस हैं, ये याद रखें। हमने जो वादा किए थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाया तकमील तक पहुंचा चुके हैं। हमने अपग्रेडेशन का वादा किया था, वो आप लोग इंशाल्लाह उससे बहरामंद हो चुके हैं। उसके बाद सैप सिस्टम का था, तो उसके ऊपर काम तेजी के साथ जारी है। 8000 हमारे मुलाजमीन है पूरे पाकिस्तान से, डाटा आना, फिर उसका सही तरीके से फीड होना, ये बहुत बड़ा काम था। उसके बाद हमने वादा किया था कि हमारे जो मरहूम भाई इस दुनिया से हमारे साथी जा चुके हैं, तो हमारी जो बहनें बेवा हैं, यतीम बच्चे बच्चियाँ हैं, उनका हमने कहा था कि हम उनके तमाम काम उनके डोरस्टेप तक पहुंचाएंगे। तो आज सुबह 10:30 बजे मीटिंग शुरू हुई, जिसके ऊपर पहले हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर ये मौजूद था कि उनके लिए पैसे का बंदोबस्त करना और सीनियरिटी पे उनको पेमेंट करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो शिक्कें ऐसी थी फजूल किस्म की, जैसे कि आज तक हमें CDA ने कोई प्लाट नहीं दिया, तो ये कहते थे सर्टिफिकेट लेके आए। तो भाई जब CDA हमें प्लाट ही नहीं देता तो हम वहाँ से सर्टिफिकेट क्यों लाएं? वो भी हमने वहाँ से मैंने हाँ करा दी कि CDA से सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ PHA और हाउसिंग फाउंडेशन से सर्टिफिकेट लिए जाएं। दूसरा, DBA साहब और एडमिन ऑफिसर साहब जो भी वहाँ पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने ये हमारे साथ अहद किया है कि इंशाल्लाह जून से पहले हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इस मद में 10 करोड़ रुपया जो है वो बेवा में तकसीम किया जा चुका है। याद रखें, हमारी जो अमाउंट मंजूर हुई थी वो थी, हमने डिमांड की थी 244 मिलियन, लेकिन हमारी जो मंजूर हुई थी 25% इन्होंने फाइनेंस में कट लगाने के बाद हमें 183 मिलियन अमाउंट दी थी इस मद में। तो उसमें से 10 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। 8 करोड़ 30 लाख रुपया इंशाल्लाह जून से पहले अदा कर दिया जाएगा। और बाकी जो रकम है जिसमें बेवा के पैसे, इनकैशमेंट,
मेडिकल रीएम्बर्समेंट के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि पिछले जून में 0 केस थे, 0। हमने लोगों को घर से बुला के मेडिकल के बिल रीएम्बर्समेंट कराए और मेरे अपने साथी जाके बैंकों में जाके जमा करा के आते रहे कि लोग मौजूद ही नहीं थे कि इस तरह से काम हुए। और इसी तरह और हैरिंग, अब होता क्या है कि जिसके ताल्लुकात होते हैं, एक बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती थी कि एक बंदे का केस इनकैशमेंट का 5 साल से पड़ा है, उसकी वाकफियत नहीं है तो वो पड़ा है। तो आज जो डिसीजन हुए हैं उसके अंदर ये भी है कि उनके केस सीनियरिटी में दिए जाएंगे, जो पहले रिटायर्ड हुआ उसका पहले हक है और जो बाद में हुआ उसका बाद में हक है। तो हमने उनको कहा है कि इनको आप 0 लेवल पे ले आए ताकि ये केस जो हैं ये इनको पेमेंट हो भी मांगेंगे और इंशाल्लाह ये आपके जो मसाइल हैं ये बड़े गंभीर मसाइल थे लेकिन इंशाल्लाह वो हल होने की तरफ है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे वैसे भी जिस दफ्तर के हम नीचे हैं वो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि घबराना नहीं, तो ये इसका एक हाल है कि घबराना नहीं, अल्लाह के हुक्म से आपके काम हो चुके हैं और ये वाहद है इसी दफ्तर से मंजूर हो गया। जो लोग कहते थे कि ये जाली है, फलान है, ढींग है, तो इस दफ्तर से उसका फाइनल हुआ है, ये याद रखें। हम इनके मशहूर हैं इन दफ्तर वालों के लिए, वज़ीर आज़म साहब आपके ऊपर एक मीटिंग में इसी दफ्तर में कहा गया कि यार ये काबिल तहसीन लोग हैं, इनको एप्रिसिएशन देनी पड़ती है ये पाक पीडब्ल्यूडी वालों को। तो यार ये महकमा कोई ऐसा जादूगरा महकमा नहीं है, पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन महकमों में शुमार होता है, लेकिन अफसोस ये है कि यूनियन जो आती है वो सिर्फ धींगा मुश्ती के लिए आई। पिछले 5-6 साल आपने देखा क्या हुआ, बहरहाल मुझे उनमें नहीं जाना, वो एक साहब आपने किया है और मजीद भी करेंगे। हमने तो ये बताना है कि हमने क्या किया। आप जो हमारी एक हमने लिस्ट जारी की थी कि ये काम कराएंगे, उससे ज़्यादा इंशाल्लाह 25-26 काम और मजीद निकल आएंगे उसमें से इंशाल्लाह, जो हमने एक्स्ट्रा करा दिए हैं। मैं तफसील में जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि आपके रेड जोन के लिए डीजी साहब ने अप्रूवल दिया है कि हमने ये डिमांड की थी कि जो मुलाजमीन हमारे रेड जोन में मुख्तलिफ बिल्डिंग में काम करते हैं तो उनके लिए वही मराहत दी जाए जो वहाँ के मुलाजमीन को दी जाती हैं। तो वो डीजी साहब ने खड़े होकर कहा कि मैं इस हक में हूँ और ये होना चाहिए, और चीफ एडमिन ऑफिसर को कहा कि आप केस को टक करें। हम भूलने वाले नहीं हैं दोस्तों, एक चीज़ याद रहती है और इंशाल्लाह वक्त आने पे सब कुछ होगा। अब हमने मिसाल दी कि सीडीए जो है, सीडीए के एम्प्लॉइज वही बरात लेते हैं पार्लियामेंट हाउस में, तो जो हमारे मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट, पीएम ऑफिस, पीएम हाउस और दीगर जो बिल्डिंग हैं, शरीयत कोर्ट, टारगेट हाउस, इधर जितनी भी रेड जोन में बिल्डिंग हैं, तो यहाँ ज़्यादा मरात हैं। तो वो डीजी साहब ने बड़े फराख दिली से कहा कि यार ये होना चाहिए, ये बिल्कुल मैंने यहाँ का काम, मैंने कहा सर हम उन ऑफिस के लोगों से ज़्यादा ड्यूटी देते हैं, हम उनके आने से पहले आते हैं और उनके जाने के बाद जाते हैं। तो दोस्तों, चूँकि मेरा भी ताल्लुक किसी रेड जोन से है तो मैं आपकी मुश्किलात अच्छी तरीके से समझता हूँ। दूसरा, आपके हार्टिकल्चर वाले भाई जिनके बकाया जाते हैं, मैं बता दूँ कि हम भूले नहीं हैं, कोई चीज़ नहीं भूलते। वो हमने उनको कहा है कि भाई खुदा का वास्ता है, ये पे तनख्वाह के बकाया जाते हैं, तो ये आप गोल गोल में लिखा करें कि 20 लाख दे दो, 30 लाख दे दो, उसके साथ लिस्ट लगाएं फलां बंदे के इतने पैसे हैं, तो ये उसकी तनख्वाह के बकाया जाता है। तो तनख्वाह तो कोई नहीं रोक सकता ना, और मांगने का तरीका तो आए ना भाई, ये लमसम मांगते हैं। तो पिछली दफ़ा भी इन्होंने कहा 20 लाख दे दें, 30 लाख दे दें, इस तरह तो कोई पैसे नहीं देता कि 30 लाख दे दें जब तक उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट ना लगा हो कि पैसे किस समझ में चाहिए। तो मैंने रिक्वेस्ट की है खालिद साहब से भी और बच्ची साहब भी यहाँ मौजूद हैं। दूसरा, आप लोगों का जो सेटअप है ख़ास तौर पे जो हार्टिकल्चर का, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो वो मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, परवेज साहब और हमारे एक और दोस्त हैं, उनसे भी मैंने कहा कि इसको रिवाइज कराएँ
रिवाइज करने के बाद और आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। दूसरा, आपके बकाया जात इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। देखिए अभी जो हमें फंड मिला था उस फंड में से 1000 से लेकर 2500 तक तकरीबन हर बंदे को बेनिफिट मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बेनिफिट हम लेना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट लेनी पड़ेगी। और जो सिविल के हमारे मुलाजमीन हैं, मेरे केस जो फाइल कहाँ है चल से, तो दोस्तों भूलें फाइल उसी टाइम मेरे पास है, चल महबूब सॉरी। तो ये हम इंशाल्लाह जिस कदर मुमकिन हुआ वो काम भी करवाने की कोशिश करेंगे। और महमूद आलम साहब स्पेशली पेन लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो ऐसी बन गए हैं। और आपकी जो डिवीजन है, क्योंकि ये केस उनके दौर का था, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बाकी बात रही सैनिटरी वर्कर मेरे भाई की, तो भाई हमने एक स्टेप लिया, ये पहला स्टेप है। तो CDA में ये होता है कि CDA ने हर 5 साल बाद या 10 साल बाद एक 2 स्केल करके लिए हैं। हमने तो छलांगे लगाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने छलांगे लगा के किसी को 6 स्केल भी मिले, किसी को 5 मिले, किसी को 4 मिले, किसी को 2 मिले, किसी को 1 मिला। तो जिसको स्केल नहीं मिला उसको इंक्रीमेंट मिली, बेनिफिट हुआ, ये याद रखें। और PWD का ऐसा बंदा नहीं है मेंटेनेंस स्टाफ में जो आके ये कहे कि यार मुझे बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये सिर्फ आप नहीं है, हमारा महकमा पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। मेहनत आप लोगों की है और बेनिफिट क्वेटा में, कराची में बैठा और लाहौर में बैठा बंदा भी ले रहा है। तो ये आपको, आप मरकज़ में हैं, दारुल हुकूमत में हैं, तो यहाँ हम सब ने मिलकर ये कोशिश करनी है। और इंशाल्लाह जितने भी, अब मैं तफसील में जाऊंगा तो मैं अब आपको ये बता दूं कि आपकी हमारी जो आपकी यूनियन ने, हमने जो चार्टर ऑफ डिमांड दी थी उसमें 26 पॉइंट थे, लेकिन हर पॉइंट के अंदर 2-3 पॉइंट छुपे हुए थे। तो वो कहते हैं कि यार देखने के तो ये 26 पॉइंट है, लेकिन ये तो 70 से भी ज़्यादा है। उसमें उन्होंने तकरीबन 2 पॉइंट के ऊपर लिखा कि नेक्स्ट में, बाकी उन्होंने अप्रूव कर दिया। बात सुने प्लीज जरा तवज्जो के साथ, ये काम की बातें फिर बाद में पूछते हैं साथी। तो DG साहब ने अप्रूव किया और पूरे महकमे को वक्ता डाला हुआ है कि वो कह रहे हैं फाइलें लेके आओ। और जो हमारे DG साहब अभी जिनके पास चार्ज है, ज़हूर अहमद साहब, ये आपके जो तनख्वाह का, देखिए आपका तनख्वाह जो 01 हेड में तकसीम हुई है, 01 हेड में गई है। तो ये जो DG थे हमारे उस वक्त फाइनेंस में थे, यार मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ ये उस वक्त भी दर्द दिल रखते थे आप लोगों का, और अभी भी आए हैं। जिस दिन ऑर्डर हुए हैं कहते हैं कि अभी जितने काम हैं अपने लोगों पे करवा लो, जायज़ काम जो रुके हुए हैं। यार मैंने आपको अपना तजर्बा बयान करता हूँ, मुझे पूरे टेनोर में कहीं भी, चाहे मैं PM सेक्रेटरीट आया, फाइनेंस गया, एस्टेब्लिशमेंट गया, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने महकमे में, मुझे कोई गंदा अफसर नहीं मिला। सभी अफसर ऐसे ही मिलते थे जैसे फरिश्ते हैं। वो कहते थे हम आपका काम करते हैं। तो दोस्तों बहरहाल ये लंबी बातें हैं। 24/1/2020 को आपने रेफरेंडम में अपनी यूनियन को लेके आए, अपनी आवाज़ को लेके आए। 1 साल इंशाल्लाह होने को है, जिसमें से ज़्यादातर टाइम जो है हमारा, वो आपको भी पता है, कोरोना में गुजरा। तो कोरोना चूँकि पूरे मुल्क में वबा थी, उस वजह से, लेकिन फिर भी हम नहीं रुके, यहाँ तक कि मैं खुद उसका शिकार हुआ पिछले जून में, और 1 महीना 10 दिन में बेड पे रहा। लेकिन मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं बीमार था, लेकिन दिमाग में आप भी के थे, फ़ोन पे करता था यार चले जाओ। और आप
अपने दोस्तों को बुलाता रहता था कि जाओ फलां जगह चले जाओ। मेरी ये दूसरा अटैक था। पहले मुझे हुआ, फिर कोरोना हुआ और अभी हार्ट अटैक हो गया। तो मेरे दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी जो है ना, ये याद रखें, आप लोगों की अमानत है। मैं मौत के मुंह से वापस आता हूँ, ये आप लोगों की दुआएं लाती हैं और कोई ताकत नहीं। अल्लाह ताला आप की दुआएं कबूल करते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुझे नई ज़िंदगी मिल जाती है। तो मेरा टोटल वक्त जब तक मैं हूँ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में गुजरेगा और हम इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे कि हम और आप एक हैं।